योद्धाओं का सम्मान सहित संतों का मिला आशीर्वाद। मानव उत्थान सेवा समिति ने आज पूरे देश में कोरोना के खिलाफ जंग छेड़ दी है। कोरोना योद्धाओं से लेकर गरीब और जरूरतमंद लोगों में सेवा कार्य अनवरत रूप से देश में किया जा रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर स्थित मानव उत्थान सेवा समिति की शाखा द्वारा श्री सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से और आश्रम प्रभारी महात्मा आराधना बाई जी और सहयोगी महात्मा राधिका बाई जी, महात्मा शांता बाई जी के दिशा निर्देशन में लगातार 2 महीने से अनेक स्थानों पर राहत सामग्री और भोजन वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन में लगातार 2 महीने से अनेक स्थानों पर राहत सामग्री, किट, पका पकाया भोजन, मास्क वितरण किए जा रहे हैं। इस आध्यात्मिक संस्था का लाभ क्षेत्र के सभी जनता को भरपूर मिल रहा है। लॉकडाउन के समय में समिति द्वारा गरीब और जरूरतमंद लोगों के साथ साथ सहारनपुर से गुजरने वाली ट्रेनों के यात्रियों को भी भोजन पानी वितरित किया जा रहा है। भूखे को भोजन देना और प्यासे को पानी देना ये सबसे बड़ा धर्म है जो आज इस संस्था में प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं कि मास्क बनाने के लिए किस प्रकार से युद्ध स्तर पे कार्य चल रहा है। खुद साधु संत और संस्था के कार्यकर्ता खुद लगे हुए हैं इस कार्य को करने के लिए। मास्क दिन रात बनाया जा रहा है और गरीब और असहाय और जरूरतमंद लोगों में वितरित भी किया जा रहा है। मानव उत्थान सेवा समिति गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए दिन रात लगी हुई है। संस्था धार्मिक होने के साथ साथ सामाजिक भी है। इस विकट परिस्थिति में संस्था के कार्यकर्ताओं और आश्रम में रहने वाले साधु संत सहित आश्रम वासियों द्वारा सेवा कार्य प्रदान किया जा रहा है। इस कोरोना महामारी के वक्त लॉकडाउन के समय में जो संस्था द्वारा सेवा कार्य किया जा रहा है वो प्रशंसनीय है। संस्था सामाजिक कार्यों में जैसे सफाई अभियान, वृक्षारोपण, रक्तदान शिविर, चिकित्सा शिविर, खाद्य वितरण, फल और वस्त्र वितरण, निःशुल्क पाठ्य सामग्री, नशा मुक्ति अभियान और प्राकृतिक आपदा के समय में संस्था द्वारा हर संभव मदद किया जाता रहा है। फूड बैंक के माध्यम से भी संस्था द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है। इस लॉकडाउन के समय में हजारों गरीबों को हर संभव मदद किया जा रहा है। साथ ही कोरोना योद्धा जैसे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और पत्रकार बंधुओं को भी पटका पहना के सम्मानित किया गया, माला पहना के सम्मानित किया गया, उन पे फूलों की वर्षा की गई, चंदन लगा के संतों का उनको आशीर्वाद मिला। फूड बैंक में लगातार 2 महीने से सेवा कर रहे कोरोना योद्धाओं का भी संस्था द्वारा पटके पहना के, माला पहना के स्वागत किया गया। उनको भोजन वितरण भी संस्था द्वारा कराया गया। यह संस्था का बहुत ही सराहनीय कार्य है जो देश के कोने कोने में लोगों की गरीब और जरूरतमंद लोगों की सेवा की जा रही है। आइए जानते हैं संस्था द्वारा वितरित की गई राहत सामग्री प्राप्त करने पर लोगों के मन की बात। इस संस्था से मानव उत्थान सेवा समिति से श्री सतपाल जी महाराज जी की तरफ से इतना सहयोग मिला है, यही बहुत है। और आगे भी इनका मतलब काफ़ी अच्छा, पहले भी बहुत सहयोग मिला है और इस आपदा से काफ़ी अच्छा, बहुत ज़्यादा अच्छा वो मिला है जो भी हमें प्रसाद के रूप में ग्रहण हुआ है। और काफ़ी भाई हैं जिन्हें ये चीज़ें प्रदान हुई है। काफ़ी मतलब सहयोग इस चीज़ों से अच्छा वो हुआ है। और आगे अपार खुशी हो रही, उन्होंने मेरे परिवार के लिए आर्थिक मदद की लॉकडाउन में। मैं इनका बहुत आभारी रहूँगा। भगवान को अच्छी स्वास्थ्य दे और अच्छा कारोबार में तरक्की लाए ताकि का नाम गुरु जी के प्रशंसा बहुत ज़्यादा बढ़े। इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद कर रहे हैं कि उन्होंने हमारा इतनी ज़रूरत पूरी करी है। हम इस टाइम बहुत गलत स्थिति में थे, उनका बहुत धन्यवाद। हाथ जोड़ के कहना लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम कल्याण आश्रम को धन्यवाद करते हैं जो उन्होंने हमारी मदद की है। आइए सुनते हैं आश्रम प्रभारी महात्मा आराधना बाई जी को। मेरा नाम है महात्मा आराधना बाई जी है और हमारी संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति है, जिनके संस्थापक है सद्गुरुदेव श्री सतपाल जी महाराज है। और उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सामाजिक कार्य करती रहती है। मेन हमारा उद्देश्य आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार है, लेकिन उस प्रचार के साथ साथ में सामाजिक कार्य भी करती है। जैसे आपत्ति काल में
जब ज़रूरतमंद को जो चीज़ों की आवश्यकता होती है उनके पास में जाकर के चीज़ों को हम प्रदान करते हैं। साथ साथ में रक्तदान शिविर है, सफाई अभियान है, फल वितरण है, वस्त्र वितरण है, इस तरह से विभिन्न कार्य करती है। और आज के समय में ये जब कोरोना वायरस के कारण से आज संसार में हर व्यक्ति पीड़ित है और उसके लिए जैसे मजदूर लोग हैं जो यहाँ से जा रहे हैं उनके लिए पकाया हुआ भोजन उनको वहाँ तक पहुँचाने का हम प्रयास करते हैं। और हम जब घूम फिर करके देखते हैं कि कितने ऐसा परिवार है कि जो परिवार बाहर जाके कहीं मांग नहीं सकता है, लेकिन उनको ये चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो हम ये प्रयास करते हैं कि उनके परिवार तक जा कर के कम से कम उनको 15-20 दिन का राशन चल सके परिवार को, इस तरह से हम उसको देने का प्रयास करते हैं। पर डे आप कितना राशन आप दे रहे हैं? पर डे कोई फिक्स नहीं रहता है, जहाँ जितनी जैसी आवश्यकता पड़ी उसी हिसाब से पहुँचाते, कभी कम ज़्यादा भी हो जाता है। अभी जहाँ ज़्यादा परिवार है आसपास में तो वहाँ ज़्यादा लोगों के हिसाब से देना के लिए आप खाने की व्यवस्था की है। हाँ, जो गरीब लोग हैं, रिक्शा चालक, तमाम लोग और इस तरीके के हैं, हाँ। उनके लिए किस तरीके की आप चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड करा रहे हैं? नहीं तो हमारे जो इस संस्था से जुड़े हुए व्यक्ति होते हैं उनके माध्यम से हमें पता लगवाते हैं कि भाई कहाँ पर ऐसे परिवार के लोग हैं कि जिनको ये चीज़ों की आवश्यकता है लेकिन मांग नहीं सकते हैं, तो उनके माध्यम से उनके जरिए तक उनके पास जा कर के हम ये अनाज किराना राशन हम पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या कार्य है? आज का हमारा कार्यक्रम मेन तो यहाँ से ट्रेन जा रही थी तो पता चला कि भाई ट्रेन में लोग बाहर कहीं से ले नहीं सकते, तो हमने उसको खाना मतलब पूरी है सब्जी है पैक करके उनको हमें डब्बे पहुँचाए हैं। किन लोगों को आपने सम्मान किया? आज हमने जैसे सफाई अभियान है, जैसे देखो ऐसे विपत्ति के समय में हम लोग तो अपने घरों में सुरक्षित रहे, लेकिन उन्होंने अपने परिवार की परवाह नहीं की, अपनी जान की परवाह नहीं किया, लेकिन ये फील्ड में घूम करके इन्होंने मतलब शहर को स्वच्छ बनाया। इसीलिए हमने चाहा कि इन लोगों का हमें फूलों से स्वागत करना चाहिए, तो हमने उनका स्वागत किया। आप देख रहे हैं धुरंधर टाइम्स। वीडियो को लाइक और कमेंट करें, चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और सूचना प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं।